हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी रहे और आप अच्छे पैसे कमाओ गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट तो था ही, साथ में देखो आई होप कि आपने कुछ ट्रेडिंग में पैसे कमाए होंगे गाइज। तो चलिए, अभी आने वाला है नया एक आईपीओ ट्रॉम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 25 जुलाई 2024 से लेकर 29 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 100 रुपये से लेकर 115 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 27,27,600 शेयर्स है। करीब 31 करोड़ 37 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाय। एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब कि ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। आप देख सकते हैं 27,27,600 शेयर्स, 31 करोड़ 37 लाख रुपए फ्रेश इश्यूज से कलेक्ट होंगे, जो कि कंपनी के अंदर जाएंगे, उसके ग्रोथ, एक्सपांशन, डेवलपमेंट, फ्यूचर ग्रोथ के लिए जाएंगे गाइस। क्योंकि ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो प्रमोटर्स के पास सीधे सीधे जाते हैं। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 30 जुलाई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 31 जुलाई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 31 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 1 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन जो है वो शाम को 5 बजे 29 जुलाई 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे गाइज होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइज, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 64,67,266 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 91,94,866 है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,36,800 शेयर्स है। सनफ्लावर ब्रोकिंग के बिहाफ से अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। एंड गाइज, ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है, उसमें से अगर आप शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हैं तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं, मतलब उसका काउंट। अब रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,38,000 रुपये आपको गाइस देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आ जाएंगे, 2,76,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। सो ये जो टोटल इशू साइज़ जो है उसको 100% अगर आप काउंट करोगे तो ये जो रिजर्वेशन है, मतलब एक बाइफरकेशन दिया जाता है हमेशा। आपको आइडिया होगा आई होप कि जैसे कि मतलब QIB है तो उसको मतलब 50% से ज़्यादा का हिस्सा नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 50% तक ठीक है। ऐसे अलग 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 कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज वाइज उनकी जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स है उसकी डिवीज़न दी जाती है, और वो 100% होता है। जैसे कि 50% प्लस 35% प्लस 15%, तो 100% होता है। जो टोटल इशू साइज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है उसको उसको मतलब इवेल्युएट किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग हिसाब से। अब प्रमोटर्स की बात करें तो जिग्नेश पटेल एंड पंकज पवार जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 98.84% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 69.52% है। सो आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 69.52% की हो जाएगी। अभी 98.84% का स्टेक उन्हीं के पास है, मतलब समझो कि एक तरह से तकरीबन उनके पास ही सारा स्टेक है। मतलब एक 1.16% जो है वो कहीं बाहर किसी और के पास होगा। मतलब शायद से हो सकता है कि मतलब स्टार्टअप के हिसाब से किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा मेरे ख्याल से। फाउंडेड जो है, मतलब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2011 से फाउंडेड है। ट्रॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ अ सोलर EPS, जिसको इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पेशलाइजिंग इन रेसिडेंशियल सोलर रूफटॉप सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल सोलर पावर प्लांट्स, ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स एंड सोलर स्ट्रीट लाइट्स।
अब जो अलग अलग सेगमेंट है उसमें पहला है रेसिडेंशियल रूफटॉप इंस्टॉलेशन, जिसके अंदर द कंपनी डिज़ाइंस एंड इम्प्लीमेंट सोलर सिस्टम कस्टमाइज्ड फॉर इंडिविजुअल होम्स। इंस्टॉलेशन फॉर द रेसिडेंशियल सेक्टर जो कि दूसरे नंबर पर है, उसके अंदर द कंपनी प्लान्स एंड बिल्ड्स लार्ज स्केल सोलर प्लांट्स फॉर इंडस्ट्रियल नीड्स। थर्ड, ground mounted solar power plants. This involves the development of ground mounted solar collectors. चौथा है supply and installation of solar street lights for public and commercial areas. The company's product portfolio includes solar products like solar street lights, solar freezers, off grids solar systems, solar home lights, solar water purifiers and solar water pumps. And second, AC LED lights, AC LED street lights and AC LED flood lights. यहाँ पर गाइज AC मतलब एयर कंडीशंस नहीं है, ऑल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट जिसका AC और DC शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। फर्स्ट मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 31 एम्प्लॉयज़ की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के गाइस फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी ने 2-3 साल में क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो कि 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 18 करोड़ 54 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 29 करोड़ 19 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 30 करोड़ 56 लाख रुपए से बढ़कर 54 करोड़ 54 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 72 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 2 करोड़ 21 लाख रुपए से बढ़कर 12 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ 20 लाख रुपए से बढ़कर 5 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास हुई है। और बोरोइंग्स 85 लाख रुपए से बढ़कर 5 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास हुई है। सी गाइज, यहाँ पर अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो एक ठीक ठाक डिसेंट ग्रोथ है ये फाइनेंशियल्स जो दिए उसके हिसाब से 2-3 साल में। साथ में पॉजिटिव बात करें तो जो कंपनी का बिज़नेस है वो ट्रेंडी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। आपने पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सोलर रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रमोट कर रही है, मतलब उनको बढ़ावा दे रही है एक तरह से। तो एक तरह से थोड़ा एडवांटेजेस है, लेकिन याद रखना गाइस कि बहुत सारी ऐसी एसएमईज आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा, तो सोलर रिलेटेड बिजनेस वाली एसएमई कंपनीज खास तौर पे 2-4 ऐसी कंपनीज का आईपीओ आ चुके हैं, जो मतलब ठीक है, सब कंपनी अपने अपने हिसाब से सही होती है। बट द थिंग इज़ कि जस्ट मैं एक बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं राइट, जैसे टेक्सटाइल हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, एग्रोकेमिकल सेक्टर इंडस्ट्री हो गई, या फिर आईटी इंडस्ट्री हो गई, इंफ्रा इंडस्ट्री हो गई, ऑटो इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल में भी ऑटो एंसिलरी वाली इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर डिफेंस सेक्टर हो गया, ड्रोन इंडस्ट्री हो गई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाली इंडस्ट्री हो गई, बहुत सारी ऐसी मतलब अलग अलग इंडस्ट्री। तो आपने देखा होगा कि हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ टाइम पे ना थोड़ा मोटा एक बूम टाइप का आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बूम है या एक ट्रेंड ही है। जैसे आईटी सेक्टर जो होता है वो एक एवरग्रीन काइंड ऑफ सेक्टर बोला जाता है, कुछ ना कुछ बढ़िया रिटर्न बनते रहते हैं। अभी तक तो कम से कम ये है। सो एक इन जनरल एक 5 साल के आप ईयर में देखेंगे, ईयर्स में कंपेयर करेंगे तो एक डिसेंट रिटर्न नॉर्मली मिल जाता है करके। सो बेसिकली बात कहने की कि ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रेंडी या फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है तो सारी की सारी कंपनियां ही फर्जी कोई कंपनी है या मतलब ठीक बेकार कंपनी टाइप की है तो भी वो बढ़ेगी। बेशक अब ट्रेंड में होगा, मार्केट ओवरऑल बूम में होगा तो उस टाइम पे उसके शेयर भी आगे बढ़ने के चांसेस है। लेकिन ऐसे कंपनी जब डाउन ट्रेंड थोड़ा मार्केट में आता है या यूँ कह लो करेक्शन मोड में या फिर साइडवेज में जब मार्केट जाता है कुछ टाइम के लिए, तब ये जो कंपनी अच्छी नहीं होती है वो टिक नहीं पाती है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के पैसे फंस जाते हैं गाइस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रहे। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि ये मैं कंपनी के लिए कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इमेज आपके लिए बना रहा हूँ। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा केयरफुल
तरीके से देखना चाहिए। मतलब जैसे आईटी इंडस्ट्रीज़ में भी आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगी कि आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, लेकिन कुछ रिटर्न के मामले में, बिजनेस के मामले में इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती होंगी, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में भी आप देखोगे तो ऐसी कंपनी मिल जाएगी आपको। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई सेक्टर है कुछ तो वो बढ़िया ही है, सब कुछ बढ़िया ही है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो थोड़ा आपको कंपनी की फंडामेंटल्स, उसकी स्ट्रेंथ है, बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, डेट क्या है, नहीं है, किस तरह से प्रमोटर्स अपने मतलब स्टेक को हैंडल कर रहे हैं, कितना प्लेज है, नहीं है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती है, वो देखकर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए गाइस। हाँ, लेकिन ट्रेंडी सेक्टर ज़रूर है, ये एक पॉजिटिव बात है। 105 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और आरओई देखें तो 77.82% है, आरओसी 47.11%, डेट टू इक्विटी 0.47, आरओएनडब्ल्यू 77.82% है, पीबीवी 6.08, पैट मार्जिन 10.54 है, ईपीएस प्री आईपीओ 8.86, पोस्ट आईपीओ 6.23, पीएक्स प्री आईपीओ 12.98, पोस्ट आईपीओ 18.46 है। एंड गाइस ये जो आप नोट देख रहे हो वो उन्होंने बेसिकली ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब आईपीओ लाने की वजह, रीजंस क्या है, तो यहाँ पर कुछ 3 मेजर रीजंस दिए हैं। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स सेटअप ऑफ सोलर पावर प्लांट टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये कुछ 3 मेजर रीजंस दिए हैं गाइज। एंड यस गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी ये स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाओ गाइज। एंड यस गाइज, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। मैं अपना ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ जो भी मुझे लगता है। एंड यस गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।